हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम दोस्तों के लिए जो पूर्णिया विश्वविद्यालय में पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, यानी पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भर रहे होंगे। आपको पता होगा आज 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल को ही लास्ट डेट था परीक्षा फॉर्म भरने के लिए। पर मैं आपको बता दूँ, आपका जो बार बार कमेंट मैसेज कॉल आ रहा था इस टॉपिक पर कि हम परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए, तो अब मेरा क्या होगा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था, पेमेंट कट गया है पर रिसीविंग जो मिला नहीं है, यानी पेमेंट कट गया है, रिसीविंग नहीं मिला, फिर से पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा। तो अब क्या करें, इसका क्या सलूशन है। मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपका पेमेंट भी वापस आएगा और आपका जो परीक्षा फॉर्म भरने का डेट भी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकलना होगा, तभी फिर इसका सलूशन मिल सकता। बस क्या करते हैं कि स्टूडेंट कॉल लगाया कि भाई ये समस्या है, मेरा पेमेंट कट गया, रिसीविंग नहीं मिला, फिर से पेमेंट करने का रहा, क्या होगा, मेरा घर दूर है, हम नहीं आ पाएंगे, हम बाहर हैं। तो देखिए, इस तरह करने से फिर आपका जो पेमेंट है वो फंसा ही रहेगा। फिर आप दोबारा पेमेंट कीजिए, अगर सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, फिर अगर पेमेंट फंस गया तो फिर आपको पेमेंट करना होगा। ये बात आप समझ लीजिए, मैं आपको जो कह रहा हूँ ये करना ही पड़ेगा। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, कट रहा, रिसीविंग नहीं मिल रहा, जितना बार आपका रिसीविंग नहीं मिला, जब तक पेमेंट करते रहिए। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं तो कोई सलूशन नहीं है। यूनिवर्सिटी आपको अकेले नहीं जाना, आपका जो फ्रेंड है, ये वीडियो जितने भी छात्र देख रहे हैं जिनका पेमेंट कटा है, जिनका नहीं कटा है, फिर भी उन लोगों के साथ एक आप लोग अपना ग्रुप बनाइए, मैसेज कीजिए आपस में। जितने भी सहपाठी हैं वो कॉलेज जाइए, यानी यूनिवर्सिटी जाइए, परीक्षा विभाग, वहाँ आप लोग आंदोलन कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए और कहिए कि हम लोग का जो पेमेंट है उसको रिटर्न करें, या उसी पेमेंट को, मेरा जो सक्सेसफुली हम पेमेंट आपको प्रूफ दिखा रहे हैं और मेरा रिसीविंग, उसको अपडेट कर दीजिए। ये यूनिवर्सिटी कर सकती है पर करता नहीं है। देखिए, उससे क्या होता है कि इसी तरह अगर 1000 स्टूडेंट का 800 आप जोड़ लें, 1000 स्टूडेंट का डबल पेमेंट हो जाता तो कितना करोड़ की कमाई वो लोग स्टाफ कमा लेगा, जो स्टाफ उस विभाग में है वो लोग कमा लेगा। ये लेखा जोखा आपको बताएगा नहीं, वो आपस का मामला है, वो लोग कमा लेगा। तो आप अपना पैसा क्यों छोड़ रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी जाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए छात्र नेता के साथ। जो छात्र नेता जब भी बुलाते हैं, कोई भी मीटिंग रखते हैं, तो आप लोग ज़रूर जाइए और कॉलेज जाने की कोशिश करें। पढ़ाई होती है कॉलेज में, तो अगर आप कॉलेज जाएंगे तो आपका संगठन बना हुआ रहेगा, तो फिर आपका कोई भी समस्या स्टूडेंट का जो भी होगा तो वो आप अपने अनुसार चला सकते हैं। आपका यूनिवर्सिटी है, आपका कॉलेज है, आप छात्र हैं, तो सारा चीज़ आपके अनुसार चलना चाहिए। तो आपका अगर पेमेंट में समस्या हो रही है, साइड में कोई भी दिक्कत होती है, तो आप लोग जाएंगे तो मैं गारंटी कहता हूँ कि तभी इसका सलूशन निकलेगा। नहीं तो कोई आपका आवाज़ उठाएगा, क्यों उठाएगा, आपको ज़रूरत नहीं है। आप जब कॉल करते हो तो बोलते हो हमको टाइम नहीं है, तो दूसरा आपके लिए क्यों लड़ेगा। ये सच्चाई है, हकीकत है, आपको मानना होगा। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो फिर आप अपना जो भी जहाँ से है उसी तरह आप पेमेंट कीजिए। अगर सक्सेस होता है तो फिर आप अपना परीक्षा फॉर्म भर लीजिए, नहीं होता तो फिर से पेमेंट कीजिए। यही एक प्रोसेस है। यूनिवर्सिटी नहीं जाइएगा तो इसका कोई सलूशन नहीं है, आपको जाना होगा तभी होगा। अगर हम जाके कहेंगे तो बोलेगा तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। जिनका काम है, जिनका समस्या है वो नहीं आता है, तो तुम लोग क्यों आंदोलन करते हो। ये वहाँ का जो स्टाफ है, ये उन लोग का कहना है। इसीलिए आप लोग, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ज़रूर अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं और कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए। यूनिवर्सिटी जाइएगा, परीक्षा विभाग, ये जो सलूशन है पेमेंट कटने का और परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए तो उसके लिए उम्मीद करते हैं कि डेट 1-2 दिन और बढ़ाएगी, इतना निश्चित रहिए। बाकी इसके लिए जितने भी छात्र पेमेंट कट गया है, रिसीविंग नहीं मिला है, फिर से पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा, तो अगर आप 1 हफ्ता के 5 महीने तक वेट करते रहिएगा तो वो पेमेंट रिटर्न नहीं होगा, जब तक आप सभी छात्रों के अंदर एकता नहीं होगी। मैं आपको इतना कह रहा हूँ, एकता, यानी कम से कम 20-30 स्टूडेंट जाइए परीक्षा विभाग और एक साथ सभी कहिए कि इस तरह का समस्या हो रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है। जो भी जिम्मेदार है उसका पैसा रिटर्न कीजिए, या नहीं तो मेरा अपडेट कीजिए और रिसीविंग दीजिए, तभी वो आपसे मुखातिब होगी और बात करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि मैं आपको जो समझाने की कोशिश किया हूँ और आप समझ गए होंगे। मेरा जो मकसद था इस वीडियो का बनाने का यही था कि आप होशियार होइए और अपनी आवाज़ है उसको बुलंद कीजिए और ख़ुद का पावर, अपने अंदर को जो शक्ति है उसको बाहर निकालिए और आपका जो भी काम है वो ख़ुद से कीजिए। ठीक है,
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इस तरह का जो है आप आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए, किसी तरह का हिंसा वगैरह का नहीं होता। अहिंसा तरीके से आप अपने बात रख सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको भड़काने की कोई मकसद नहीं है। बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम है वो आप ही सॉल्व कर सकते हो, आप ही सॉल्व करवा सकते हो। आप सभी छात्र के अंदर एकता होना चाहिए और जाइए शांतिपूर्वक आप बैठिए। वहाँ का जो स्टाफ है परीक्षा विभाग का, वहाँ जाइए, वहाँ अपना समस्या है उनको कहिए। देखिए, उनको एक चाहिए कि इतना स्टूडेंट के साथ में अगर 20-30 स्टूडेंट जा रहे हैं, समस्या है सबको इसी तरह का, पेमेंट रिसीविंग नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा कि वो इस बात को संज्ञान में लेगी कि इतना स्टूडेंट है, क्यों हो रहा है। तो वो अपने साइट को, जो भी है वेबसाइट, उसको थ्रू देखेगा इसमें समस्या हो क्यों रही। अगर कोई दिक्कत है तो उनको ठीक करने कहिए और आपका जो पेमेंट है उसको रिफ़ंड करने के लिए कहिए। क्योंकि पेमेंट आपका कट गया है तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा, उसका हर्जाना कौन भरेगा, यूनिवर्सिटी भरेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।